मेरे यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि समीकरण के सवाल कैसे किए जाते हैं, यानी इसमें यक्स का मान कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में देखने के बाद आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, बस इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप भी गणित और अंग्रेजी में नए नए सवाल जब मैं वीडियो डालूंगा तो आप सीख पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए बच्चों, एकदम बेसिक से बताएंगे और एकदम शुरुआत से। सबसे पहले बच्चों बताइए समीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। देखिए इक्वेशन कहते हैं EQUATION। यह किससे मिलकर बना है बच्चों। देखिए एक शब्द होता है इक्वल, EQUAL, ये क्या होता है इक्वल। अच्छा इक्वल माने क्या होता है बच्चों, बराबर। इक्वल माने क्या होता है, बराबर। तो इक्वल से बना है इक्वेशन, मतलब समीकरण उसे कहते हैं जब दो चीजें आपस में क्या हो, बराबर हो। यहाँ पर देखिए ये है बायां पक्ष है और ये है दायां पक्ष है। ये दाहिने तरफ है इसलिए दायां पक्ष हो गया, ये बाईं तरफ है इसलिए बायां पक्ष हो गया। बराबर की उस तरफ दायां पक्ष, बराबर की इस तरफ बायां पक्ष, बराबर लगा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ समीकरण है बच्चों। क्या है, समीकरण। क्योंकि इक्वल माने बराबर होता है और इक्वल से बना है एक शब्द इक्वेशन। देखिए स्पेलिंग सेम है। तो आपको समझ में आ गया कि समीकरण के सवाल कैसे होते हैं, इतना समझ में आ गया। और बच्चों देखिए अगर यहाँ पर बराबर की इस तरफ है, क्या बोलेंगे इसको, दायां पक्ष। क्या बोलेंगे, देखिए दाहिने तरफ है हाथ के, तो इसे बराबर की इस तरफ होता है दायां पक्ष और बराबर की इस तरफ जो होता है वह क्या होता है, बायां पक्ष होता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं राइट साइड। क्या कहते हैं, राइट साइड। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड LEFT होता है। लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया। अब बच्चों इसके सवाल लगाने से पहले हम आपको कुछ नोट्स बना देते हैं। देखिए जैसे बच्चों बराबर की इस तरफ कोई भी चीज़ माइनस में है, मान लीजिए कोई भी चीज़ जैसे -5 में है। अब हम बराबर के उस तरफ इसको ले जाना चाहते हैं, तो ये -5 है, उस तरफ चला जाएगा 5 है। अभी बस समझना, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं सवाल कैसे किया जाता है। देखिए अगर कोई चीज़ -5 में है, हमको उस तरफ ले जाना है तो +5 में हो जाएगा। अगर कोई चीज़ इधर जैसे +5 में है, उस तरफ ले जाएगा माइनस में। इसका मतलब है कि यदि हम माइनस प्लस का चिन्ह फेरेंगे तो आपस में पलट जाएंगे। अगर माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, प्लस में है तो कोई चीज़ें माइनस में चला जाएगा। अच्छा कोई चीज़ें जैसे गुणा में है, मान लीजिए गुणा में है तो बराबर की उस तरफ जाएगा भाग में, और कोई चीज़ें भाग में है तो बराबर की उस तरफ चली जाएगी गुणा में। बस आपको इतना याद रखना है, जब ये बराबर के उस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, बराबर है। अब देखिए सवाल से करेंगे तभी तो समझ में आएगा, इस तरफ से समझेंगे कि अरे सर क्या बता रहे हैं। पहले हम सवाल से सीखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल पहली नंबर है 3x + 9 = 12। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर सवाल है कि x + 5 = 10। मान लीजिए ये सवाल है, हमें इसमें क्या होता है, x का मान निकालना होता है। अब x का मान कैसे निकालें। देखिए x का मान निकालना होता है, देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, हमें जिसका मान निकालना होता है, मान लीजिए x का मान निकालना है तो जो चीज़ फर्जी है, जैसे यहाँ 5 में एक्स्ट्रा है ना, इसको इस तरफ ले जाना है। इसको क्या है, इस तरफ ले जाना है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो x केवल अकेला होना चाहिए, बाकी सभी उस तरफ चले जानी चाहिए। यहाँ पर क्या है, बराबर, बराबर चिन्ह लगा दिए हमने। 10 देखिए बच्चों पहले से है इसलिए 10 से उतार लेंगे। अब ये जो +5 है इसको उस तरफ ले जाइए, -5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x को अकेला ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें x का ही मान चाहिए, बाकी सब चीज़ को उस तरफ फेंक देंगे। तो इतना हो गया बच्चों, यहाँ तक देखिए। अब देखिए x बचा, यहाँ चीज़ें बराबर है। अभी हमने बताया यहाँ पर कोई चीज़ें प्लस में है, उस तरफ ले गए, देखिए माइनस में लिख दिए कि नहीं। ये 10 तो पहले से ही प्लस में है, अब ये जो -5 है उस तरफ चला गया, भेज दिया हमने, -5 में हो गए। ये अभी हमने थ्योरी में बताया, कोई चीज़ें माइनस है जब बराबर की उस तरफ जाएगी +5 में होगी। अब बताइए 10 में 5 ये 5 घटेगा तो x का मान कितना हो गया, 5। ऐसे ही सवाल को हल किया जाता है बच्चों। अब यहाँ से आप सवाल को हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहली सवाल क्या है हमारा, 3x + 9 = 12। अब हमें इसका मान निकालना है ना। इसका मान देखिए कैसे निकालेंगे, हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो पहले हम 9 को उस तरफ बढ़ाएंगे, फिर 3 को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें केवल x चाहिए। तो पहले हम 9 को उस पार भेजते हैं, अकेले पहले सिंगल को भेजते हैं। देखिए +9 है, उस तरफ जाएगा। अब बीच में क्या है, बराबर है, बराबर हमने लगा दिया। अब इस तरफ जो यहाँ पर 9 है इसको उठा के उस पार ले जाइए, और ये 12 तो पहले इसी पार है। अब देखिए 9 जो है यह राइट साइड में चला आएगा, लेकिन जब आएगा तो ध्यान देना
यह चीज़ें चिन्ह देखना है ध्यान से। अगर चीज़ें प्लस में हैं तो बराबर की उस तरफ जाएगी माइनस में, यानी -9 हो जाएगा। अभी क्या बचा है 3x बराबर, देखिए 12 में से 9 घटाइए बच्चों 3। इतना आपको समझ में आ गया, हल हो गया यहाँ तक। अब हमें x का मान चाहिए ना, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर किसका चिन्ह है, ध्यान देना, जब किसी का चिन्ह नहीं रहता है तो बीच में गुणा का चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। आपके पास समझ जाना है आज के बाद कि अगर 3x लिखा है मतलब चीज़ें गुणा में है। तो अभी अभी हमने बताया कोई चीज़ें गुणा में है उस पार भेजेंगे भाग में। यहाँ पर देखिए हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ चीज़ें देखिए 3 गुणा में है, उस तरफ जाएगा भाग में। ये 3 पहले से है, अब ये 3 आएगा भाग में हो जाएगा। भाग मतलब बटा होता है। अब देखिए इसको काटिए, 3 का नाम 3 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया बच्चों 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। और 2-3 सवाल से समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो बच्चे नए हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। देखिए 2x - 5 बराबर क्या है 5 है। अब इसका मान निकालना है ना, कैसे करेंगे बच्चों, हमें x का मान निकालना है। पहले -5 को उस तरफ फेंकेंगे। देखिए 2x है, इसको उतार लेंगे, एक एक टर्म को फेंकना है। पहले -5 है, देखिए बराबर है, बराबर लगाया 5 है, इस -5 को उस तरफ ले आना है। देखिए यहाँ पर ला दिए, लेकिन जब आएगा देखिए माइनस में है, आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस में होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। बस हमें इतना ध्यान रखना है। देखिए पहले इसको जोड़ देते हैं, 10 हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ें किस में है, गुणा में। अभी हमने बताया बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। जब ऐसे सटा हो मतलब गुणा में छिपा हो, तो अब देखिए ये जो 2 है ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि गुणा में जो होता है भाग में जाता है। भाग मतलब बट्टे में 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, कितना आ गया बच्चों 5। ये हमारा x का मान आ गया। अब देखिए बच्चों तीसरी सवाल से हम करते हैं। x/2 - 2 बराबर क्या 4 है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस -2 को उस तरफ भेजना है। हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ जो भी है हमें उसको लिख देते हैं। बीच में क्या है, बराबर है, ये -2 उस पार जाएगा। 4 पहले से है, -2 उस पार आया, प्लस में 2 आ गया, क्योंकि माइनस में होती है उस पार जाती है, प्लस में हो जाती है। अब देखिए x/2, अब देखिए 4 2 6 हो गया। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये चीज़ें भाग में है। भाग में कैसे पहचान लिया हमने, क्योंकि जब चीज़ें बटे में होती है तो भाग में होता है। तो हमें अब x का मान निकालना है। इधर भाग में, उधर जाएगा गुणा। 6 तो पहले से है इधर, अब ये 2 उस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 6 दूना 12। यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, और जो कि बहुत ही आसान है समीकरण। अब इसके बाद हार्ड लेवल भी करवाएंगे, लेकिन पहले तो आपको आसान तो आना चाहिए, इसलिए हम पहले आसान करवा दे रहे हैं। इसके बाद हम बड़े बड़े समीकरण भी सॉल्व करना सीखेंगे। इसलिए चैनल पे बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि आपको गणित में कोई भी दिक्कत ना हो, और जो टॉपिक ना आता हो उसे हम समझा देंगे। देखिए इसका मान निकालना है। यहाँ पर 4x पहले है, पहले -12 को उस पार ले जाएंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। 4 पहले से है, 12 माइनस में उस तरफ जाएगा, 12 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4x है, इसको जोड़िए, 12 4 16। अब हमें देखिए ये चीज़ें किस में है बच्चों, गुणा में है। गुणा में उस तरफ जाएगा भाग में। 16 पहले से है इधर, 4 आएगा भाग में, भाग मतलब बट्टे में, 4 4 16। तो x का मान कितना आ गया बच्चों 4। यहाँ पर बराबर में लिख दे रहे हैं। समझ में आ गया। अब देखिए अब